रेसलिंग मीडिया फैमिली, वैसे तो हम सबको पता ही था कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द ओटीसी रोमन यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं। लेकिन अच्छा ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब कंफर्म भी कर दिया है कि ये जो इस हफ्ते का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है इसमें ओटीसी रोमन रेंस आने वाले और वो बताएंगे कि उनका आगे का प्लान क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और रोमन समरस्लैम में रिटर्न आए सिर्फ 10 से 12 मिनट या 15 मिनट, और इतने ही रिटर्न में उन्होंने नए नए रिकॉर्ड बना दिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को डबल ट्रिपल फायदा दे दिया है। तो रोमन ने अपने रिटर्न आने के बाद क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज मंडे नाइट रॉ में द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज कर दिया रिंग जनरल गुंथर को। तो ट्रिपल एच का ये बहुत अच्छा है कि वो कोई भी स्टोरी लाइन को ड्रॉप नहीं करते, उस स्टोरी लाइन को फॉलो करते रहते हैं, और यही वजह है कि ऑर्टन ने चैलेंज किया गुंथर को। इसके बारे में बात करते हैं। और आज मंडे नाइट रॉ में न्यू जजमेंट डे रिवील हो गई है और व्हाइट सिक्स का आज डेब्यू मैच था मंडे नाइट रॉ में, जो कि उन्हें ऑब्वियसली जीतना ही था। पर इन सारे सेगमेंट्स में मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा कि ब्रॉन्सन रीड ने पता नहीं कहां अचानक से आकर सेथ रॉलिंग्स पर अटैक कर दिया है। और सेथ जो कि अभी तक सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच में इन्वॉल्व थे, अभी थोड़ी देर के लिए अब वो आई थिंक कि ब्रॉन्सन रीड के साथ इन्वॉल्व रहेंगे और तब सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को मौका मिल पाएगा इस बार 1-on-1 मैच करने का बिना सेथ के। तो चलिए इन सब बारे में एकदम फटाफट से बात करते हैं। तो रिंग जनरल गुंथर आज अपनी सेलिब्रेशन करने आए क्योंकि अब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। और हालांकि गुंथर हील सुपरस्टार है, लेकिन फैंस बहुत सपोर्ट दिखा रहे थे गुंथर को। उन्हें वो बोल रहे थे कि ये चैंपियनशिप जीतना वो डिजर्व करते हैं, और गुंथर भी काफी खुश नजर आ रहे थे। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने बताया कि वो लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में, और उनका ये जो हिस्टोरिक रेन था आईसी चैंपियन का वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुंथर का दावा है कि उनका वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रेन आईसी टाइटल रेन से ज्यादा खतरनाक होगा। तो चलिए ये तो फ्यूचर में देख ही लेंगे, पर इससे पहले गुंथर अपनी और तारीफ करते रैंडी ऑर्टन आ गए और उन्होंने बताया कि वो आज मंडे नाइट रॉ में क्या कर रहे हैं। तो जैसा आपको याद होगा कि किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में जब गुंथर वर्सेस ऑर्टन हो रहा था, तो इस चीज को फैंस ने नोटिस कर लिया कि जब 3 काउंट हुआ तो ऑर्टन का शोल्डर ऊपर था। और ट्रिपल एच की ये बात भी है कि वो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे फैंस से इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसी दिन इंटरव्यू देते हुए ट्रिपल एच ने बोला कि हालांकि किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं गुंथर, लेकिन गुंथर वर्सेस ऑर्टन का रीमैच होगा। लेकिन उसके बाद इस बारे में ज्यादा कोई बात नहीं हुई, तो शायद फैंस भी भूल गए और मैं भी भूल ही गया था। लेकिन ऑर्टन ने इस चीज को रिवील किया कि ट्रिपल एच ने फैन से वादा किया था कि रीमैच होगा, तो गुंथर वर्सेस ऑर्टन फिर से हो रहा है बैश इन बर्लिन में, और इस बार ये मैच किंग ऑफ द रिंग के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। और ऑर्टन ने दावा किया कि वो गुंथर को उन्हीं के होम टाउन में हराकर नए चैंपियन बनेंगे। और गुंथर ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनका कहना था कि ऑर्टन को क्योंकि उन्होंने क्लीन नहीं हराया, इसलिए ये चीज उनके करियर पे दाग लगाता है। और ऑर्टन की गलतफहमी वो बैश इन बर्लिन पे दूर कर देंगे जब वो ऑर्टन को इस बार क्लीन हराएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये नेक्स्ट पीएलए यानी कि बैश इन बर्लिन ज्यादा टाइम नहीं है, इसमें 31 अगस्त है, यानी कि इंडिया में 1 सितंबर की सुबह को देगा। और डेमियन प्रीस्ट अभी कुछ टाइम से फेस सुपरस्टार तो नजर आ ही रहते, लेकिन क्योंकि अब फिन बैलर ने भी धोखा दे दिया है, तो आज डेमियन प्रीस्ट पूरी तरह से फेस सुपरस्टार बन गए और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को अपनी एक फैमिली बताई है। और वो फिन बैलर को पीटने के लिए बुला रहे थे, लेकिन फिन स्क्रीन पे नजर आया और उन्होंने मना कर दिया, बोला कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा तुम पे अटैक करने का फिर से, अभी फिलहाल तुमसे फाइट करेगा जेडी मैकडोना। और फिर फिन ने बताया कि उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को धोखा क्यों दिया, क्योंकि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं होना चाहिए था, ऐसा डेमियन प्रीस्ट ने खुद बोला था। लेकिन जब से डेमियन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना तो वो खुद को लीडर समझने लगा था जजमेंट डे का। और लगभग 1 साल पहले फिन डेमियन प्रीस्ट की वजह से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए थे, तो इन सब कारणों की वजह से फिन ने फाइनली डेमियन प्रीस्ट को धोखा दिया। और फिन का तो कहना ये है कि डेमियन को उन्होंने धोखा नहीं दिया, डेमियन ने जजमेंट डे को धोखा दिया है। और फिर फिन ने रिवील की नई जजमेंट डे, जिसमें फिन बैलर है, जेडी मैकडोना है, कार्लिटो है और ऑब्वियसली डोमिनिक और लिव मॉर्गन भी है। और आज ही रॉ में जब जेडी और डेमियन प्रीस्ट का मैच हो रहा, तो इस मैच में डेमियन प्रीस्ट जीतने जा रहे थे, लेकिन फिन और पूरी जजमेंट डे ने अटैक कर दिया डेमियन के ऊपर और डेमियन को बचाने रिया रिप्ली आ गई। और जैसे ही लिव और डोमिनिक भागने लगे तो डोमिनिक तो भाग गया, लेकिन लिव पकड़ा गई मामी के हाथों। पर लिव की किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी मार खाने के बाद डोमिनिक ने उन्हें बचा लिया, पर जेडी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फिर मामी और डेमियन ने मिलकर जेडी पर अपना गुस्सा उतारा। और फिलहाल डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली फेस सुपरस्टार है और दोनों एक साथ हैं। तो क्योंकि समरस्लैम में सीएम पंक ने सेथ पर अटैक किया था, इस चीज का गुस्सा निकालने और 10 सालों का गुस्सा निकालने सेथ आ जाए सीएम पंक से फाइट करने, पर बीच में ड्रू मैकिंटायर फिर से आ गया। हालांकि बीच में नहीं, वो ऑडियंस के साइड खड़े हुए थे, लेकिन सीएम पंक को गुस्सा दिलाने के लिए फिर से उनका वो ब्रेसलेट दिखाया और सीएम पंक तो दौड़ गए ड्रू मैकिंटायर को मारने के लिए। लेकिन रिंग में जो सेथ थे, ब्रॉन्सन रीड ने आकर उन पर अचानक से अटैक कर दिया, उन्हें 5-5 सुनामी जो उनका फिनिशर है वो लगाया। और ऐसा लग रहा है कि अब सेथ और ब्रॉन्सन रीड का फ्यूड चलेगा यहाँ से। और व्हाइट सिक्स का डेब्यू मैच हुआ मंडे नाइट रॉ में, जो कि मेन इवेंट में था, और इनका मैच हुआ चैट गिबल और क्रीड ब्रदर्स के साथ। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि चैट गिबल का इतना मोमेंटम चल रहा था, लेकिन व्हाइट सिक्स के मेंबर्स ने अपना अपना फिनिशर लगाकर लास्ट में चैट गिबल ही का पिनफॉल किया। तो कहां कुछ टाइम पहले तक चैट ऑलमोस्ट आईसी चैंपियन बनने ही वाले थे, अब पता नहीं उनका मोमेंटम कैसा रहेगा, ये तो आने वाले टाइम में देखते हैं। वैसे आने वाले टाइम से याद आया कि एफटीसी सोलो यानी कि फेक ट्राइबल चीफ सोलो का बहुत बुरा टाइम आ चुका है, क्योंकि उनके भाई ओरिजिनल ब्लड लाइन के क्रिएटर
ओटीसी रोमन यानी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रिटर्न आ चुके हैं और रोमन ने रिटर्न आने के बाद रिकॉर्ड ब्रेक करने स्टार्ट कर दिए। पहले तो आज मंडे नाइट रॉ में बताया गया कि रोमन की रिटर्न की वीडियोस जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोशल हैंडल पे अपलोड हुई यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर, तो इन सारे व्यूज को मिलाकर 100 मिलियन व्यूज 1 से 1.5 दिन के अंदर क्रॉस हो गए और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में आज तक का सबसे समर स्लैम का वायरल मूवमेंट है। और रोमन जिस दिन रिटर्न आए थे समर स्लैम में, उस दिन रोमन के रिटर्न आने की खुशी में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन की एक टी शर्ट जिसमें रोमन का टाइटल रेन के डेज थे यानी कि 1316 दिन, वो टी शर्ट लिमिटेड एडिशन में बेची और ये टी शर्ट 1316 ही थी। तो रोमन की ये 1316 टी शर्ट जैसी सेल होने स्टार्ट हुई 1 या 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बिक गई, सोल्ड आउट हो गई। तो अभी रिटर्न आने के बाद रोमन ने माइक लेकर एक वर्ड नहीं बोला और इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। अभी आने वाले टाइम में और पता चलेगा क्या क्या रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं रोमन। वैसे रिकॉर्ड तो ब्रेक करते ही रहेंगे रोमन, लेकिन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब रोमन रिटर्न आएंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है, तो सोलो थोड़ी अपनी हड्डियों का ख्याल रखिए क्योंकि उसको भी ब्रेक कर सकते हैं रोमन। तो ओटीसी रोमन और क्या क्या कमाल करते हैं ये आने वाले टाइम में देखेंगे हम लोग। और चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।